पहले ही दिन से ये नुस्खा काम करता है और पहली ही डोज में ये काम करता है। बस सावधानियां ये हैं कि खाली पेट कफ जुकाम की दवाइयाँ लेने से खून सूखता है, शरीर सूखता है, चेहरा काला पड़ जाता है, लीवर में गर्मी पड़ सकती है, इसलिए इन चीज़ों को खाने के बाद करें। तो इसको ठीक यदि करना है तो उसका एक घरेलू उपाय देता हूँ, बहुत कारगर है। दुष्ट खांसी या दुष्ट कास जो ठीक नहीं हो रही, चाहे फिर वो आपकी समझ की कमी कह लो कि आपको आहार की समझ नहीं है, साथ में क्या खाना क्या नहीं खाना, कुछ गलत चीज़ें खाई जाती हैं, या आपका वर्क पैटर्न स्टाइल लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको बार बार एसी में जाना पड़ जाता है, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मौसम की खराबियां हैं जो आपको सूट नहीं करती, जिस वजह से आपके साथ वो चिपक गया है रोग। तो इसको ठीक यदि करना है तो उसका एक घरेलू उपाय देता हूँ, बहुत कारगर है। फिर छोटी मोटी एक आध चीज़ काम नहीं आती, फिर ये नुस्खा बहुत कारगर है। तो क्या है ये नुस्खा, सबसे पहले जान लें। इसमें हमने लेना है 4 चम्मच शहद। शहद ओरिजिनल लें, देखभाल कर लें, और पुराना अगर मिल जाए तो सबसे बढ़िया, क्योंकि पुराना शहद कफ नाशक होता है। उसके बाद लेना है इससे थोड़ा कम 3 चम्मच क्या लेना है, अदरक का रस। अदरक कद्दूकस करके निचोड़ लें। उसके बाद नींबू, पीला नींबू लेना है। इसमें पीला नींबू कफ के लिए अच्छा है, हरा नींबू कफ कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो नींबू का रस लेना है 2 चम्मच, और सबको मिलाते जाइए आप बीच में एक दूसरे के। और फिर उसके बाद लेना है 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस। तुलसी के पत्ते 7 ले लीजिए, थोड़ा 1 चम्मच उसमें पानी मिला के अच्छे से उसको ग्रेट करिए, ग्राइंड करिए पत्थर की छोटी सी खरल में। 1 आध मिनट में ही वो पूरा पानी जो है वो उसमें तुलसी के तत्व चले जाएंगे। फिर उसको चम्मच में रख के ऊपर से एक और चम्मच प्रेस करेंगे तो वो रस निकल आएगा उसका। और अगर निकालने में थोड़ा कमी महसूस हो, थोड़ा नहीं समझ में आए, तो पत्ते भी साथ में उसके डाल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। बस पत्तों का ध्यान रखना होता है कि पत्ते यदि दांत में कहीं लगे रह गए तो वो दांत को खराब कर सकते हैं, तो इसलिए हम रस डालते हैं तुलसी का। फिर उसके बाद डालना है लौंग। लौंग को जरा सा तवे पर हल्का सा 1 मिनट, जिससे कि वो भुने नहीं, थोड़ा गर्म हो जाए, मॉइस्चर उसका थोड़ा उड़ जाए, थोड़ा वो फ्रेग्रेंस अपनी खुशबू छोड़ने लगे, तो इस तरह से लौंग को हल्का सा गर्म करना है 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। उसको पाउडर कर लेना है। फिर उस पाउडर को फिर डालना है उसमें औषध में, कितना, आधा चम्मच। हर औषध पहले से आधी होती जा रही है, देखिए इसकी रेशो आपको याद भी रहेगा। और अंत में डालनी है इसमें काली मिर्च, 1/4 चम्मच। काली मिर्च भी इसी तरह लौंग के साथ उसी वक्त रोस्ट कर सकते हैं 1 मिनट के दौरान, ज़्यादा नहीं। और उसको पाउडर करके आधा चम्मच वो भी उसमें मिला दिया। अब सारी चीज़ों को मिला करके आप रख लीजिए ढक्कन बंद करके। ये दिन, पूरे दिन का एक व्यक्ति का तैयार हो गया। इसको थोड़ा थोड़ा, जैसे 1 चम्मच उसमें से निकाला, थोड़ा सा धीरे धीरे उंगली से चाटा, गले में लगता गया वो। और उसके बाद फिर थोड़ी देर कुछ खाना नहीं है, क्योंकि जब कफ जुकाम की कोई चीज़ खाते हैं हम तो उसमें शहद ज़रूरी डालते हैं, या चीनी या गुड़ डालते हैं कि वो गले में चिपके। गले में चिपकेगा तो थोड़ी देर वहाँ रुकेगी औषध, तो रुकने से फिर बैक्टीरियाज, इन्फेक्शन उससे लड़ेगी, और थोड़ा सेक भी निकलेगा, क्योंकि अदरक है ना इसमें। तो अदरक जो है, ये तीक्ष्ण चीज़ें जो होती हैं, जिसको आप आयुर्वेद की भाषा में कह देते हैं कि ये जी कटु है, यानी तीखा है, स्पाइसी है, तो वो चीज़ें अग्नि अपनी लेकर जाती हैं। तो जब गर्म ऐसे सेक निकलता है तो वो सारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और कफ पिघल पिघल कर पेट में गिरने लगता है। घबराए नहीं, इसको बस खाली पेट नहीं लेना। इस नुस्खे को खाली पेट कफ जुकाम की दवाइयाँ लेने से खून सूखता है, शरीर सूखता है, और चेहरा काला पड़ जाता है, लीवर में गर्मी पड़ सकती है, इसलिए इन चीज़ों को खाने के बाद करें, ताकि इसकी गर्मी अगर छूटे भी तो वो जाके पेट में गिरे तो नीचे पेट में ऑलरेडी खाना हो, खाना पच रहा है तो सेक जाके, गर्मी जाके उसमें, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं डॉक्टर्स की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट लिबरेट होती, निकलती है इन नुस्खों से। तो वो हीट आपके आंतों पे, पेट पे ना जा गिरे, बैक्टीरिया को ना हार्म करे, वो खाने को जाके डाइजेस्ट कर दे, बस उसको कैटलिस्ट का काम कर दे, थोड़ा मेटाबॉलिक रेट फास्ट कर दे, तो ये चल जाते हैं। इसको दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा चाट लें, और कटोरी भर आपकी रात को भी, जब खांसी होती है बिस्तर पे लेटे लेटे, ज़्यादा होती है रात को, तो क्योंकि सूर्यास्त हो गया तो अंदर कफ बढ़ने लगता है,
उस वक्त इसको चाटे। बाकी पथ्य पथ्य पालन करना मैंने कई बार आपको सिखाया है कि कैसे बेसन का सीरा लेना है, चावल दही केला नहीं लेना है, और गन्ने का रस नहीं पीना है, या अनार आदि ठंडे फल अमरूद आदि भून कर खाने हैं, या मैं बताता हूँ कि गर्म पानी ही पीना है। थोड़ा गले पे सरसों का तेल की मालिश करें, सरसों का तेल नाक में लगाएं और सूंघते रहें, नाभि में भी सरसों का तेल लगाएं, तो इस सरसों के तेल की खुशबू से ही कफ जाने लगता है, विदा होने लगता है। पहले ही दिन से ये नुस्खा काम करता है और पहली ही डोज में ये काम करता है। बस सावधानियाँ ये हैं कि ज़्यादा हाई बीपी वाले को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा बार ज़्यादा दिन तक नहीं देते। हाई बीपी को कंट्रोल में रखना होता है, नज़र रखनी होती बीपी पे कि भाई मैं एक्सेस तो नहीं चाटे जा रहा, कहीं मेरा बीपी पहले से ही बढ़ता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसी तरह जिन व्यक्तियों को नक्सीर आती, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, एक बार वैद्य को पहले दिखाएं, क्योंकि दुष्ट काश तो है, आपको दुष्ट खांसी तो है, उसके लिए कारगर ये नुस्खा है, कमी कोई नहीं है इसमें। पर कई बार कई बीमारियां आपस में उलझी हुई होती हैं, तो उसमें कोई ऐसा चीज़ आपको हानि दे, उससे पहले ही मैं समझा रहा हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत। और गर्भावस्था में भी कई बार हर चीज़ से खांसी नहीं जा रही, मुलेठी खा ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो भी दिन में एक आध बार थोड़ा थोड़ा चाटा जा सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में न लेगी जिससे पेट में जाके गर्मी छोड़े और फिर बाद में ब्लीडिंग होने का खतरा हो। थोड़ा बहुत कभी चाट लिया, एक दो बार चलेगा। और भी कई नुस्खे हैं, मैंने बताया बनफ्सा बहुत अच्छा होता है, गर्भावस्था में खांसी हो तो उसमें अदरक, बनफ्सा और अदरक मिला के ले लें, सेफ़ है बच्चों के, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए। और कफ के लिए फिर कैसे कि बच्चे छोटे को दे रहे हैं तो उनको भी बनफ्सा और अदरक दे सकते हैं। हमारा एक आयुर्वेदिक सिरप हम बनाते हैं काश शमन, वो भी 1 वर्ष से बच्चे से लेकर के या 1 महीने के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक के लिए सेफ़ है वो काश शमन सिरप। वो भी घर में रखिए एक, क्योंकि कई 150 की चीज़ आप घर में रख लेते हैं, 2-4 साल पड़ी रहे कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी को हो देखा चटवा दिया, उससे भी बहुत आराम मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको समझाई, पहले तो घरेलू नुस्खा बताया क्योंकि देश विदेशों से लोग मुझे सुनते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने घरेलू अपनी रसोई से ही इतना उपचार करना सीख जाएं कि आने वाले समय में घर में रोग टिके ही नहीं। और फिर भी कोई ऐसी चीज़ साथ में रखना मैं आयुर्वेद की क्यों कहता हूँ कि संभावनाएं, स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, तो उसको हमें संभल कर उससे पार करना है। और हमें कोई ये ना कह दे कि देखो जी ये नुस्खेबाज लोग हैं, ये तो कुछ भी कर लेते हैं, फिर बाद में नुकसान हो गया। मैंने बोला था ना तुम्हें, जो लोग आपका विरोध करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते कि आयुर्वेद कर रही, क्या नुस्खे कर रही, वो या कर रहा है, तो वो तो मौका तलाशेंगे कि जैसे ही आप फिसलें, जैसे आपसे चूक हो, कोई नुकसान होगा किसी को, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, तो वो मौका मिल जाता है किसी को बोलने का, तो वो मौका नहीं देना है। पूरी समझ बढ़ानी है अपनी और जुड़े रहना है मेरे साथ। मैं आने वाले समय में ऐसे ही जानकारियाँ, ऐसी ही चीज़ें बताता रहूँगा। आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए मुझे नीचे बताया करें, क्योंकि इससे मुझे भी उत्साह मिलता है, पता चलता है कि आपको क्या ज़रूरत है, तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जिन्हें भी कैफीन की थोड़ी आदत हो गई है, जैसे ही सुस्ती होती है, थोड़ा चुस्ती के लिए वो कॉफ़ी लेते हैं, पर अब ये कई बार टेस्ट भी होता है कि कॉफ़ी की गंध और टेस्ट हमें अच्छा लगता है। इन दोनों को ही रिप्लेस करने के लिए ये बिना कैफीन के कॉफ़ी मैंने आप सबके लिए बनवाई है, जो कि खजूर के बीजों से बनी है। स्वाद में आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसका नाम है खजूरी। अब ये ऐसी कॉफ़ी है कि अब कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी, हर व्यक्ति से शौक से पी सकता है, इतनी ऑथेंटिक है, यानी कि इसका कोई आपको नशा नहीं। अब इसका स्वाद आप किसी को पिलाकर घर में देखिए तो वो पकड़ नहीं पाएगा। अब मुझे भी बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और इसका नाम है खजूरी। खजूरी आप दिन में 1-2 बार कभी ले लीजिए, आपको चाय और इन सब की जो अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, बल्कि इसमें जो मैग्नीशियम होता है, बीज जो होता है थोड़ा कसैला होता है खजूर का, फिर भी उसमें कुछ मैग्नीशियम, कुछ थोड़ा बहुत मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम आदि, तो वो आपकी हड्डियों को, आपकी नींद को अच्छा करेंगे।